हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअली मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने पूछा कि मैम हम लोग टाइम कैसे एडजस्ट करें मेडिटेशन के लिए। तो शांग, आपने भी मुझे इंस्टा में क्वेश्चन किया था कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, तो मैं मॉर्निंग में टाइम निकाल नहीं पाता, तो क्या मैं इवनिंग में निकाल सकता हूँ? बिल्कुल तशांग, आप इवनिंग में मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड बहुत से स्टूडेंट्स का भी फ़ोन मुझे मेल पे आता है कि मैम हमको कॉलेज है, पढ़ाई है, और जैसे कि आपने बताया है हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से कुछ गाइडलाइंस देना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं अपनी जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू मैंने अपना यूनियन पाया था, मैं वो आपको सब शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं, ऊपर एक पिक जो कुछ टाइम दिया हुआ है, सनसेट, मून टाइम, ये जो टाइम दिए हैं ये भगवान के टाइम होते हैं। देखिए, भगवान का टाइम तो 24 आवर्स का होता है, हर वक्त भगवान आपके अंदर ही है, पहली चीज़। बट हम लोग क्यों कहते हैं कि क्यों हमको एंजल्स मॉर्निंग में जगाते हैं 3:30 बजे? क्यों ज़्यादातर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि या बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं सवेरे साधना करते हैं? बिकॉज ये कुछ टाइम होते हैं स्पेसिफिक, डिवाइन के टाइम्स होते हैं जहाँ हमारी कनेक्टिविटी हमारे डिवाइन से स्ट्रेट होती है। और जैसे कि सवेरे के वक्त आपका मन शांत होता है, आपका चित्त शांत होता है, आपकी जो अल्फ़ा ब्रेन वेव्स आपकी उसी वक्त आप धीरे धीरे आंखें खोलते हो और आपका पूरा मन शांत, चित्त शांत रहता है। और ज़्यादातर लोग सोए होते हैं, तो बहुत सारे मन सोए हुए होते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी डिवाइन से बहुत अच्छी होती है। और कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस वक्त रात ख़त्म होने को होती है और सुबह शुरू होने को होती है, वो एक बीच का जो कस्प टाइम होता है, ये ही टाइम होता है भगवान का, जहाँ हमारी सारी बातें डिवाइन को स्ट्रेट पहुंचती हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम ऊपर आप देख रहे हो ये है, और हम लोग सुबह के वक्त प्रार्थना करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अलग है, आप लेट नाइट काम करके आ रहे हो या आपको दिन में निकलना है, तो ऐसा नहीं है कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते। देखिए, ये कहते हैं ना कि सुबह का जो सबसे पहला जो है मेडिटेशन, वो तो आपके लिए दी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम अमृत बेला में अगर आप नहीं कर पाओ तो लाभ काल भी होता है, फिर शुभ काल भी होता है। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि अगर आप मॉर्निंग में सबसे बेस्ट है करना। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप 5 बजे करिए, नहीं तो 6 बजे करिए, 7 बजे करिए। बट आप ये कहो कि हम बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते, तो देखिए, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको टाइम निकालना होगा। लेजी पर्सन हैज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड द सोल्यूशन। जिसको कुछ नहीं करना है उसके पास बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। बट आप एक नॉर्मल सोल जर्नी में नहीं है, आपको एक कंसिडर करना चाहिए। आप कहीं तो हम लोग बड़े प्राउड फील करते हैं खुद को सुपर सोल बोल के, मास्टर सोल बोल के, तो हमको थोड़ा साधना करनी पड़ेगी दोस्तों। आप ज़रूर आप ह्यूमन, आप बॉडी पाए हैं, आपके 3D लाइफ एंड कमिटमेंट्स हैं, लेकिन हम लोग के उद्देश्य तो अलग है ना। हमारे उद्देश्य 3D वाले तो नहीं है कि बस शादी करेंगे, बच्चे करेंगे और मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। हम यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में हैं, बट हमारे सोल पर्पस हैं। तो हमको अब सोल पर्पस को पाने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा दोस्तों, साधना करनी पड़ेगी। सो आई एम सेइंग, लेजी पर्सन हैज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड। बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको एक्सक्यूजेस नहीं निकालना है। अगर आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हो तो आपको साधना करनी पड़ेगी। अब रही बात, मैं कई बार चक्रास पे बोल चुकी हूँ कि क्यों करना है। अब देखिए, ट्विन जर्नी है। देखिए, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, ये मेरा चैनल है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, एडवाइस दे सकती हूँ, ठीक है। और मैंने ये एक्सपीरियंस एक्चुअली फॉरेन चैनल से भी लिया था और मैंने उसको अप्लाई किया और फिर मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। जो मुझे साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड चक्रा जो लगा कि चक्रा में क्या होता है कि आपके पर्सन से कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं।
तो अगर आप चक्रा हीलिंग करते हैं अपनी, तो पहली नंबर 1 पॉइंट आपकी हीलिंग होएगी, नंबर 2 पॉइंट आपके इश्यूज़ हील होएंगे, नंबर 3 पॉइंट आपकी जो एनर्जी रेज होएगी, तो आपके पर्सन भी अवेकन होगा। तो ये एक प्रोसीजर है इस जर्नी का कि आपको ईच एंड एवरी चक्रा हील करना ही पड़ेगा। और डीएनए हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग सारी आपकी चक्रा से ही होती है, हीलिंग्स आपकी चक्रा से होती है। तो आप अगर हीलिंग करने के लिए, अब देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, मेडिटेशन जो होता है उससे आपको शांति मिलती है, आप डिवाइन से बातें कर सकते हैं। डेफिनेटली मेडिटेशन से यू विल गेट योर आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, बट मेडिटेशन से भी आपके इश्यूज़ हील नहीं होंगे। इश्यूज़ हील करने के लिए चक्रास करना पड़ेगा, राइट? अब हम ये नहीं कहते कि आपने चक्रास किया। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन माय इनर वर्क। जो माय 11 इनर वर्क है, मैं उसका वीडियो फिर से टैग कर दूंगी आपको। इसमें मैंने गाइड किया था कि हमको ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, ये हमको 24 आवर्स स्पिरिचुअल रहना होगा। कैसे? जैसे कि हम सवेरे उठे, हमें आधा घंटा इनर वर्क उनके चक्रास करना है, उसके बाद हमें 15 मिनट कम से कम ओम चैंटिंग करनी है, सो दैट वी could have the direct connection with our God. देन हमको 15 मिनट प्राणायाम करना है, बिकॉज अगेन ये हमारे चक्रा सेंटर्स को हिट करते हैं। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको पूरे दिन भर अजपा जप करना है, सो दैट यू आर कनेक्टेड टू योर डिवाइन थ्रू आउट द डे। और जब आप पूरे दिन डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट इंडल्ज इनटू एनी गॉसिप्स। आपको किसी की बुराई करने का मन ही नहीं करेगा, और ये डिफरेंस आप खुद देखोगे। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं, मैम मुझे मेरा डायमेंशन चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने 1 घंटा अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को दिया, फिर दिन भर आपने अजपा जाप से भगवान को अपने साथ रखा। तो दिन भर भगवान का नाम लेने के बाद किसी का भी मन नहीं करेगा किसी की बुराई करने का, गॉसिप करने का, ऑटोमेटिकली। और देखिए, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप बैलेंस एंड पीस की स्टेट में आ जाएंगे, एंड यू विल गेट द गिफ्ट्स एंड यू विल फील ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। तो दोस्तों, हाँ, नाइट में नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा था, नाइट में हमें चक्रास ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप नाइट में जो बिफोर स्लीपिंग के बिफोर जो योगा होते हैं वो आप कर सकते हैं। नाइट होती है सिर्फ एंजल प्रोटेक्शन लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी ऐसे फॉरेन एंजल की प्रॉब्लम ना हो या कोई वियर्ड ड्रीम्स ना आए। रात में आप एंजल प्रोटेक्शन लेके सोइए, सवेरे उठ के फिर से एंजल प्रोटेक्शन लीजिए, 1 घंटे का अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, और पूरे दिन भगवान को अपने साथ रखिए अजपा जाप के रूप में, और अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करिए। दिस इज़ द वे। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ 1 घंटा अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को देना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। 1 घंटा आप कोई भी निकाल सकते हैं, और निकालना चाहिए, बिकॉज हम ट्विन जर्नी में, हम नॉर्मल जर्नी में नहीं हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ठीक है दोस्तों, मुझे ये ईमेल पे आप लोगों का ये आया कि मैम डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये मैसेज मैं सिर्फ आप लोगों को इसीलिए दे रही हूँ कि दोस्तों, देयर इज़ नो अदर वे राउंड। या तो आप इस जर्नी को छोड़ दीजिए, मत एक्सेप्ट करिए कि आप ट्विन हैं, और अगर आप हैं, नहीं छोड़ सकते हैं आप, तो एक्सेप्ट यू हैव टू गो थ्रू with all at least 1 hour spiritual practice and keep God throughout the day with you in the form of ajapa jap. Yes, अब अजपा जाप को मैं ही ट्विन जर्नी में लेके आई थी as per my experience, क्योंकि I found it the easiest way to raise your कुंडलिनी, इसलिए। एंड बस, और क्या भगवान का काम जैसे हम कर रहे हैं, भगवान का काम वैसे ही आप लोग करिए, ठीक है? सब औरों को गाइड करिए, और सबसे बड़ी चीज़, इश्यूज़ हील करिए। इश्यूज़ एक दिन में हील नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। गॉड आपकी टेस्ट लेता रहेगा, आपकी सोल पर्जिंग होएगी, आपकी सोल की इवॉल्विंग होएगी, इशू हील होगा। और ये सब इतना करते करते आप आराम से अपने ऑफिस के काम भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डरेंगे तो डर लगेगा, ठीक है? खुद को समझाइए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है? आप कर सकते हैं। यूनिवर्स ने जर्नी दी है, तो आप ये जर्नी कर सकते हैं, इसीलिए दी है, ठीक है? आपको चुना गया है, क्योंकि उन्होंने आपको समझा होगा कि ये ही सोल्स कर सकती हैं, इसीलिए आप चुने गए हैं। तो आपको बाकी लोगों की तरह नहीं बिहेव करना है, आपको
एक्सेप्ट करना है, यस यूनिवर्स आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ठीक है, टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।